और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। आयुर्वेद दिवस पर पीएम ने देश को बड़ी सौगात दी। पीएम ने राजस्थान और गुजरात में आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया। पीएम ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में नेशनल आयुर्वेद इंस्टीट्यूट की सौगात दी। अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व दीपावली शनिवार को मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अपनी दीपावली देश के जवानों के साथ बॉर्डर पर मनाएंगे। अमित शाह ने कच्छ से विपक्ष पर हमला बोला है। शाह ने कहा कि देश में कुछ वक्रदृष्टा लोग हैं जिन्हें हर काम में नुक्स निकालने होते हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार है। उनको पता है पहले योजनाएं बस फाइल तक सीमित रहती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंच रही। पिछले 2 दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर के लोगों को वायु प्रदूषण से हल्की राहत मिली थी, लेकिन आज से फिर हालात खराब होने लगेंगे और शनिवार को एयर क्वालिटी का स्तर 400 के पार जा सकता है। इस बीच आज सुबह दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में धुंध देखने को मिली। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिवाली के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली समेत अंबाला और लखनऊ को निशाना बनाने की लश्कर की साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर लश्कर ने हमले की साजिश रची है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताबें प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी को नर्वस और अपरिपक्व कहा है, तो मनमोहन सिंह को अखंड निष्ठावान बताया है। कोविड-19 महामारी के कारण पश्चिम बंगाल में लगभग 8 महीने तक निलंबित रही लोकल ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। बंगाल में अभी 696 उपनगरीय ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की गई हैं। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और न्यूज कंटेंट देने वाले अब आईबी मिनिस्ट्री के तहत आएंगे। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने कहा है कि इससे गलत सूचनाओं को भी रोकने में मदद मिलेगी। सचिन पायलट कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिसकी जानकारी पायलट ने खुद ट्वीट कर दी है, जिसके बाद सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर पायलट के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका एसएमएस के आईडीएच में इलाज जारी है। बता दें कि कल रात सीएम समेत कई मंत्रियों से बैंसला ने मुलाकात की थी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 87 लाख के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 47,905 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 86,83,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 550 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,28,000 को पार कर गया है। दिल्ली में कहर बरपा रहा है कोरोना। 24 घंटे में 104 मौतें हुई हैं। 7,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के भाई अक्षत की उदयपुर में 5 सितारा होटल लीला में फेरे हुए। बुधवार सुबह से चल रहे अलग अलग रस्मों के बाद आज सुबह करीब 9 बजे फेरे संपन्न हुए। शादी के दौरान कंगना रनौत ने गोल्डन लहंगा पहनकर राजस्थानी गानों पर जमकर ठुमके भी लगाए। उदयपुर में भाई अक्षत की शादी के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत पूरे परिवार के साथ कुलदेवी के दर्शन करने के लिए कुराबड़ स्थित अंबिका मंदिर पहुंची। इस दौरान कंगना के साथ उनका पूरा परिवार मौजूद रहा। सुशांत सिंह राजपूत के बाद उनके साथ काई पोछे जैसी फिल्मों में काम कर चुके आसिफ बसरा ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि 53 साल के बसरा ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में एक कैफे के पास आत्महत्या की। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते की रस्सी से फंदा लगाकर जान दे दी। हालांकि अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। हालांकि कहा जा रहा है कि वे डिप्रेशन से जूझ रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दोपहर 3 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। फिर वो राम जन्मभूमि स्थल जाएंगे, जहां वो पहले दर्शन करेंगे, फिर दीप प्रज्वलित करेंगे। जन्मभूमि स्थल पर शाम को 11,000 दिए जलाए जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रामकथा पार्क पहुंचेंगे। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में धनतेरस पर सीएम शिवराज ने पूजा की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि कोरोना से आई मंदी समाप्त हो जाए, जिससे जनता की भलाई का काम होता रहे। जबलपुर में एक अखबार के दफ्तर पर अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। बता दें कि रसल चौक पर ये बिल्डिंग है। त्योहारों के चलते खाद्य विभाग लगातार एक्शन में है। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुरैना की अंबा में नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। खाद्य विभाग और एसटीएफ की कार्रवाई में करीब 20 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने पहली बार स्टील से भरी एक मालगाड़ी जबलपुर से बांग्लादेश के लिए रवाना की है। बता दें कि पश्चिमी मध्य रेलवे के जबलपुर
जोन में पहली बार इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया गया है। मंदसौर के प्राचीन कुबेर मंदिर पर धनतेरस के पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालु कुबेर भगवान की पूजा करने पहुंचे। धन के देवता कुबेर की पूजा करने के लिए सुबह होने से पहले ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई थी। छतरपुर के ओरछा रोड थाना पुलिस ने जुए के बड़े फड़ को कार्रवाई करते हुए 12 जुआरियों से 10 लाख से अधिक की रकम जब्त की है। पुलिस ने 12 मोबाइल और 12 बाइक भी जब्त किए। छत्तीसगढ़ सरकार कर्ज के बोझ तले तभी डूबी हुई है और ऐसे में समय में 23 नई तहसीलों के निर्माण और 4 तहसीलों के लिए भवन की स्वीकृति से राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी नेता चंद्रशेखर साहू का कहना है कि राज्य के पास प्लानिंग की कमी है। कांकेर के भानबेड़ा गांव की महिलाएं महुआ से लड्डू बनाकर आजीविका कमा रही हैं। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम भूपेश ने भी 6 क्विंटल महुआ लड्डुओं का ऑर्डर देकर बनवाया है। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा बेरला ब्लॉक के ग्राम भिवौरी में आयोजित लोकार्पण और सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान विधायक का ग्राम वासियों ने गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। बेमेतरा में विधायक आशीष छाबड़ा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया। बेमेतरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो डालने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नाबालिग बच्चे का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल साइट पर डाला था, जिसे कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बालोद के बाजार या मंडी में किसान अपना अनाज आधी कीमत पर बेचने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि सरकारी खरीदी होने में अभी भी 17 दिनों का वक्त बचा है। वहीं किसान दीपावली से पहले अपनी धान बेचना चाह रहे हैं। भोपाल में सीएम शिवराज ने आत्मनिर्भर एमपी को लेकर बड़ी बैठक की है। बैठक में सभी कमिश्नर कलेक्टर शामिल हुए। सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स आज से खुल गए हैं। 50% बुकिंग के साथ जिला प्रशासन ने अनुमति दी है। वहीं इस दौरान कोरोना काल के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। गुना जिले के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कूजा निवासी एक 45 वर्षीय मजदूर ने पेड़ पर फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक आर्थिक रूप से परेशान था और उसकी जमीन भी बिक चुकी थी। धनतेरस से 5 दिनों के दीपावली पर्व की शुरुआत हो गई है। दीपावली पर्व पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का आंगन भी सजाया गया। मान्यता है कि विश्व भर में हर त्योहारों की शुरुआत बाबा महाकाल के प्रांगण से ही होती है। रायपुर में घटिया क्वालिटी का कोयला सप्लाई करने को लेकर पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। फिलहाल कंप्यूटर बाबा जेल में ही रहेंगे। बाबा के खिलाफ पंचायत सचिव की शिकायत पर एक और केस दर्ज किया गया है। इस केस को लेकर पुलिस ने जेल जाकर कंप्यूटर बाबा की गिरफ्तारी की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 4 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। अमन सिंह राठौर को फिर से दतिया का एसपी बनाया गया है, तो वहीं रघुवंश कुमार सिंह को अशोकनगर की फिर से कमान दी गई है। भोपाल के पिपलानी थाना इलाके में 2.5 लाख की लूट की कोशिश की गई। 2 भाई गाड़ी खरीदने रकम लेकर भोपाल आए थे। इस बात की जानकारी एक दोस्त को थी, लिहाजा दोस्त ने रकम लूटने की योजना बनाई। बाइक पर सवार 2 लोगों ने शोरूम के बाहर बैग लूटने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। रीवा के पनवार थाना इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जिरोहा मोड़ के पास 2 बाइक आपस में टकरा गई। इस दौरान दोनों बाइक पर सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सिंगरौली में स्पंज कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अमृत जल योजना के तहत चल रहे काम के दौरान एक मजदूर मिट्टी में दब गया। मजदूर गड्ढे में उतर 2 पाइप को जोड़ने का काम कर रहा था। इस दौरान ऊपर से मिट्टी धंस गई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर का शव मिला। मंडला के धनगांव में दिवाली एक दिन पहले मनाने की परंपरा है। इस साल पूरे देश में 14 नवंबर को दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन धनगांव में आज दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। यहां दिवाली, होली, पोला और हरेली तय तारीख से एक दिन पूर्व मनाते हैं और दिवाली के दिन ग्रामीण सैला डांस भी करते हैं। सतना के चित्रकूट में दीपावली मेला शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। यूपी से पैसेंजर ट्रेन का न चलना भी इसकी वजह बताई जा रही है। भगवान राम की तपोभूमि में हर साल दीपावली मेला लगता है। इस मेले में बड़ी संख्या में राम भक्त पहुंचते हैं। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों का होगा सम्मान। छत्तीसगढ़ वॉरियर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेगी सरकार। डीजीपी
ने किया ऐलान, दिवाली बाद सभी कैंप में जाकर जवानों से करूंगा मुलाकात। सरगुजा में धान खरीदी में हो रही देरी को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें भगत ने बताया कि धान खरीदी की शुरुआत 1 दिसंबर से करने के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। वहीं उन्होंने बारदाने की कमी के चलते धान खरीदी में देरी होने की बात भी कही है। मरवाई उपचुनाव को लेकर जोगी परिवार की सियासी चाल को लेकर सूबे के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने जमकर अमित जोगी पर हमला बोला है। चौबे का कहना है कि सहानुभूति को लेकर बीजेपी से हाथ मिलाने वालों को जनता ने आईना दिखा दिया है और प्रदेश की जनता सब देख रही है कि कौन किस तरफ था। प्रदेश में थम नहीं रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिले 1817 नए मरीज, 20 लोगों की हुई मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 20,000 के पार। दीपावली को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर और रविंद्र चौबे ने आम जनता से अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में त्योहारों को मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क को भी लगाएं। अंबिकापुर में धनतेरस और दीपावली त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। शहर में ग्राहकों की भीड़ को नियंत्रित करने और दुकानदारों को सड़क पर सामान रखने को रोकने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए। सीएमएचओ ने इसकी पुष्टि की है। जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 499 हो गई। दीपावली त्योहार में बस एक दिन ही बचा है, लेकिन पटाखा बाजारों की रौनक गायब है। भिलाई के सबसे प्रमुख बाजार पावर हाउस में लगा पटाखा बाजार ग्राहकों के लिए तरस रहा है। कोरोना का साया दीपावली त्योहार पर भी दिख रहा है। आमतौर पर दिवाली पर पटाखा दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार पटाखा दुकान लगाए व्यापारियों को ग्राहकों का टोटा लग गया है। जो थोड़ा बहुत ग्राहक आ भी रहे हैं, वो भी नहीं के बराबर पटाखा ले रहे हैं। ग्रामीण सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगतने को मजबूर हैं। अंबिकापुर से सटे रामपुर गांव के ग्रामीण 2011 में हुए सर्वे सूची में नाम दर्ज नहीं होने से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरगुजा जिला कोऑपरेटिव बैंक से धान की जमा बोनस राशि को फर्जी तरीके से निकालने का मामला सामने आया। मामला सखौली गांव की रहने वाली जगमोहनी बाई का है, जिसके खाते से फर्जी तरीके से 11,000 रुपए निकाल लिए गए। शिकायत के बाद भी बैंक प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। रायपुर में एक व्यापारी के साथ मामा भांजे ने मिलकर 73 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पीड़ित व्यापारी राहुल की शिकायत पर खमारडीह पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की ओर से दिए गए 48 लाख और 25 लाख के चेक बाउंस हो गए। बेमेतरा में महिला के घर घुसकर छेड़खानी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उच्च अधिकारियों की ओर से फटकार मिलने के बाद महिला संबंधी अपराधों में बेमेतरा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। कोरबा में युवती से छेड़छाड़ कर फरार आरोपी 2 साल बाद गिरफ्तार हुआ है। आरोपी 2018 से फरार चल रहा था, जिसका मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस बिलासपुर से उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसको कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। कवर्धा के ग्राम धर्मपुरा में पिछले 5 दिनों से सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। गांव के एक धड़े ने गुरुवार को रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर घंटों चक्का जाम किया। और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द